हेलो 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 हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडून एक्सेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन जब हमारा कांस्टेंट होता है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। अब हमारा कितना तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है तो देखते हैं। हमारा ये पहला जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको वो होता है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक और होता है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एक होता है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मतलब सर मैंने ये पढ़ लिया था। बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया था। तो ये u क्या होता है हमारा, u होता है हमारा इनिशियल स्पीड, v होता है हमारा फाइनल स्पीड, s जो है होता है हमारा डिस्टेंस और t जो होता है हमारा टाइम। टाइम क्या होता है हमारा, t जो होता है हमारा टाइम। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। सर मतलब मैं सॉल्व करूं? नहीं, रुक जाओ, सॉल्व कर लेने दो। ये बस है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्टिंग रेस्ट है मतलब u का वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। इसका एक्सलरेशन जो है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारा एक्सलरेशन बोल रहा है। इसका टाइम जो है 2 मिनट। तो टाइम हमको 2 मिनट है तो हम उसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो दो जब उसको सेकंड में हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा ये हो जाता है 120 सेकंड हो जाता है हमारा टाइम। एक्सेलरेशन हमारा दे दिया है 0.1, यानी 1/10 हमारा क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। यू हो जाता है हमारा 0। यू 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था। तो वो हमने क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्पीड पूछा है और डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस और स्पीड पूछा है तो पहले हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे, जिसमें हम u का वैल्यू डालेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू डालेंगे और टाइम का वैल्यू डालेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड। अब जब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम डिस्टेंस दूसरा वाला इक्वेशन से निकालेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v का वैल्यू हमारा अभी क्या आया, 12 आया था हमारा v का वैल्यू। तो v का वैल्यू हम 12 डालेंगे स्क्वायर के साथ। इनिशियल स्पीड हमारा 0 था, 2 लिखेंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू डालेंगे हम 1/10। हम यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो है 720 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। ये मतलब सर ये तो बहुत इजी था। चलो आगे देख लेते हैं और आगे क्या क्वेश्चन बोलता है हमारा। तो आगे का क्वेश्चन जो बोलता है हमारा, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, और इस तरह, यानी ये हमारा एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन इफ कार टेक्स 2 सेकंड। कार का टाइम कितना दे दिया है, 2 सेकंड दे दिया है। फाइनल स्पीड बोल रहा है हमारा 0 है, फाइनल स्पीड हमारा 0 है। तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, हमें एक्सेलरेशन दे दिया है, नेगेटिव में हमारा एक्सेलरेशन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का बात कर रहा है। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाता है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमारा दे देता है 2 सेकंड। फाइनल स्पीड हमारा बोलता है 0 है, फाइनल स्पीड 0 है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले इनिशियल स्पीड भी निकालना पड़ेगा उसका। तो इनिशियल स्पीड उसका कैसे निकलेगा, तो इनिशियल स्पीड निकालने के लिए हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से हमारा इनिशियल स्पीड आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हम जो है डिस्टेंस, यहाँ से जो है हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस हम कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से जब सारा वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाता है, तो हमारा डिस्टेंस जो है 12 मीटर आ जाता है। ये मतलब सर समझ गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या, एक और क्वेश्चन बोलता है। इस पे हम इस टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वेश्चन ही आता है। ये क्या क्वेश्चन बोलता है हमारा, एक स्टोन है जो थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर डायरेक्शन में जब हम उसको फेंकते हैं तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 20। तो ये 20 हमारा क्या हो जाता है, ये 20 हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है। एक्सेलरेशन इसका जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा बोल दिया, ठीक है, कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो व्हाट विल द हाइट अटेन, यानी कितना वो हाइट, यानी डिस्टेंस, एक तरह से हमारा क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम इनिशियल स्पीड हमारा 20 मीटर पर सेकंड है। फाइनल स्पीड हमारा 0 हो जाता है। क्यों 0, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वो फिर रुक के फिर बॉल नीचे आने लगता है और एक्सेलरेशन नीचे की साइड में -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से हम पहले टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने से यहाँ से हमारा 2 सेकंड आ जाता है। जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगाते हैं, सारा वैल्यू डालते हैं तो हमारा 2 सेकंड आ जाता है, क्योंकि पहले हमारा टाइम पूछा था। तो टाइम कितना हो गया हमारा 2 सेकंड। अब हाइट भी पूछा है तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से। दूसरा वाला इक्वेशन जो है, तो v का वैल्यू हमारे यहाँ 0 था, u का वैल्यू डाल देते हैं, 2 है हमारा एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यहाँ से हमारा कितना आ जाता है, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा 20 मीटर आ जाता है। 20 मीटर क्या आ जाता है हमारा, डिस्टेंस आ जाता है। अब देखते हैं हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये मतलब सर वो क्वेश्चन है तो मतलब बहुत इजी था। चलो आगे देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है हमारा सर्कुलर मोशन विद सेम स्पीड,
यानी जब हम सर्कल में गोल 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 रानी कितना कितना पानी। फिर तुम स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे गोल गोल जब यहाँ पे सर्कल में मूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है, सेम स्पीड के साथ जब एक सर्कल में हम गोल गोल मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो हमारा क्या, उस मोशन को बोलते हैं, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हमारा इसमें वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसमें एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं होता है, एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं होता है। एक इस वाले में जो है हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। यहाँ पे स्पीड हम निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 2πr/t से हम स्पीड निकालते हैं। और स्पीड एक हमारा क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना होता है, एक सर्कल में जब हम मूव करते हैं तो डिस्टेंस हमारा हो जाता है 2πr और टाइम हो जाता है हमारा t। तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आता है 2πr/t। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया ये। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमारा जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। यानी एक सैटेलाइट है जो हमारे सर्कल में मूव करता रहा है, कर रहा है गोल 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 सेम स्पीड के साथ। अगर स्पीड हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक साइकिल लेके एक बंदा है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर रोड है और उसमें सेम स्पीड के साथ मूव करता है, कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मतलब सारा यूनिफॉर्म का मतलब तो आपने मतलब पिछले बार बताया था। हाँ, तो बस उसी का मतलब है सर्कुलर मोशन में वही यूनिफॉर्म जो मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये एक लड़का है, ये हमारा चुन्नू बेटा है जिसको हम सी बोलते हैं। ये मतलब सारा सी मत बोलो, चुपचाप देखो यहाँ पे, ये सी नाम का है। ये एक हाथ में एक रस्सी ले लिया है और यहाँ पे एक नॉट बांध लिया है पत्थर का, और इसको ये गोल 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 घुमा रहा है। ये गोल गोल घुमा रहा है। ये घुमा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम स्पीड के साथ। तो ये भी हमारा एक तरह का सर्कुलर मोशन का, ये भी हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।